कुंडलपुर महोत्सव का होगा शुभारंभ। 16 फरवरी से प्रारंभ होगा महोत्सव। लाखों की संख्या में देश भर से आएंगे श्रद्धालु। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। अपनी बात रखी और पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए। विश्व का सबसे ऊंचा जैन तीर्थ का यह मंदिर और भव्य होगा विश्व स्तरीय आयोजन। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के दमोह में एक भव्य समारोह होने जा रहा है जिसको कुंडलपुर महोत्सव का नाम दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर यहां बतलाया जाता है जो निर्माणाधीन है। बड़े बाबा की मूर्ति यहां पर विशाल रूप से विराजमान है और यहां पर एक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। धार्मिक महोत्सव में सहभागिता करने भारत ही नहीं विश्व के अनेक देशों से लोग और यहाँ की मूर्तियां भी आने जा रही हैं। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर यह मूर्तियां वापिस चली जाएंगी जो विदेशों से आई हैं। उन मंदिरों के लिए स्थापित करने के लिए यहाँ से मूर्तियों को भेज दिया जाएगा। एक भव्य आयोजन है। आयोजन अपने आप में एक अनूठा है, विश्व स्तरीय है। आयोजन का प्रयोजन क्या है, किस प्रकार व्यवस्था है, इस संबंध में दमोह में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं, लेके चलते हैं दमोह में आयोजित पत्रकार वार्ता में। एक सौदागर में बात एक पात्र होते हैं, परंतु 24 तीर्थंकर चूंकि जैन धर्म में वर्तमान में जो तीर्थंकर है वो 24 है। उसके अनुसार से 24 यहाँ पर सौदागर मित्र बनाए जा रहे हैं, 24 भगवान के माता पिता बनाए जा रहे हैं, 24 कुबेर इंद्र बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार यह एक अपने आप में एक अनूठा पंचकल्याण होने जा रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़ा पंडाल वहाँ बनाया हुआ है। इसमें लगभग 20 से 25 हजार की पब्लिक प्रतिदिन उसमें उसका आनंद ले सकती है, इस पंचकल्याण महोत्सव को देख सकती है। बड़े बड़े हम लोगों ने एलईडी लगवाएंगे जो दूर से नहीं दिख पा रहा है, पंडाल के अंदर भी लगाएंगे, बाहर भी लगाए जा रहे हैं जिसमें भी लोगों को असुविधा ना हो। हम लोगों ने लगभग वहाँ 30 से 25 हजार लोगों की ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। उसके अलावा दमोह, हटा, टेरा और भी जो हमारे आसपास के गांव जिले हैं, गांव हैं, उनमें भी यात्रियों को रुकवाने की व्यवस्था की जा रही है। दमोह रेलवे स्टेशन से बसों की व्यवस्था की जा रही है जिसमें प्रतिदिन सुबह से 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ऐसे विभिन्न समय पर बसों से जो हमारे धर्मावलंबी यात्री लोग आएंगे, श्रद्धालु लोग आएंगे, उनको कुंडलपुर भेजने की और लाने की व्यवस्था वहाँ से की गई है। भोजनशालाएं निर्मित की गई हैं जिसमें लगभग 25 से 30-40 हजार आदमी तक उसमें भोजन कर सकेंगे। पानी के व्यवस्था के लिए किसी को भी अशुद्ध जल नहीं पिलाया जाएगा। आरओ के बड़े बड़े प्लांट लगा करके उसमें सबको शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। पूरा प्रयास कमेटी ये कर रही है कि हमारे जो आगंतुक जो दर्शनार्थी जो धर्मावलंबी वहाँ कुंडलपुर क्षेत्र में आए उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, ऐसा पूरी तरह से कमेटी प्रयास कर रही है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से इस सारे कार्य को संचालन करने के लिए 9 लोगों की एक केंद्रीय संचालन समिति बनाई गई है जिसमें हमारे समाज के बड़े बड़े श्रेष्ठी 9 जो हैं उसमें रखे गए हैं। उसके पश्चात एक क्षेत्रीय संचालन समिति बनाई गई है, उसमें भी हमारे क्षेत्र के श्रेष्ठियों को रखा गया है। एक कमेटी द्वारा एक कोर कमेटी, महोत्सव की कोर कमेटी का आयोजन किया गया है, रखा गया है, जिसमें कि 9 पदाधिकारी हमारी प्रबंधकारिणी कमेटी के हैं। कोर कमेटी द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए हमने
लगभग 71 विभिन्न समितियां बनाई हुई हैं और अपनी अपनी समितियों का कार्य जो प्रभारी लोग उसके बनाए गए हैं अपनी पूरी दक्षता के साथ यह कर रहे हैं। सुधा सागर जी महाराज का आगमन हुआ था, आप सबने दमोह में आगमन देखा होगा। उनके प्रवचन हमारे उमामित्री की तलैया में हुए थे। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक धर्मावलंबी जो भी इसमें लगेगा वो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस कार्य को करने करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को धन्य करके किसी न किसी रूप में इस महोत्सव से जुड़ करके अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना है। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम सब इस कार्य में लगे हुए हैं तन मन धन से, जिससे जो भी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है सारे लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। जैन समाज का कभी नहीं हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा आयोजन पंच कल्याण महोत्सव हो रहा है और भगवान महावीर के बाद आज तक इतने साधु संतों का सम्मेलन कहीं भी नहीं देखने में आया है और 2500 वर्ष पर भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके पश्चात आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का ये समूह शरण यहाँ पर विद्यमान हुआ है और उनके पूरे मंगल सानिध्य में यह भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न होने जा रही है। इस पंचकल्याण महोत्सव की खासियत यह है कि एक बड़े बाबा के समक्ष एक सहस्त्रकूट जिनालय बनाया गया है, जिसमें 1000 पाषाण की 1008 पाषाण की प्रतिमाएं उसमें विराजमान होगी। उन 1008 पाषाण की प्रतिमाओं का वहां पे पंचकल्याण महोत्सव होगा। आचार्य भगवान उन सब मूर्तियों को प्रतिष्ठित करके सूर्य मंत्र प्रदान करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर त्रिपाल चौबीसी का निर्माण हुआ है, जिसमें 72 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी और एक पंचमालती मंदिर का निर्माण, उसमें 13 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष से, अमेरिका से, लंदन से और हमारे यहाँ श्रीलंका से, दुबई से, विशेष अनेक देशों से यहाँ पे प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होने के लिए यहाँ पे आई हैं। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है कि इस पंच कल्याणक में भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व से यहाँ पे प्रतिमाएं आई हैं। इसे आचार्य भगवान पूरा संघ उस प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके सूर्य मंत्र देगा और वह प्रतिमाएं यहाँ से जाकर के मंदिर में निर्माण और जाके वहां पे मंदिर में विराजमान होगी। तो यह अपने हिसाब से इंटरनेशनल पंचकल्याण हो रहा है और इस पंचकल्याणक में आचार्य श्री का समोसरण लग रहा है और जो पंडाल की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे 400 बाई 850 का पंडाल बन रहा है और जो पंडाल में जो मंच बन रहा है वो 250 फीट बाई 400 फीट का एक मंच बन रहा है, जिसके अंदर भी ये 2000 से ऊपर प्रतिमाएं विराजमान होंगी प्रतिष्ठित होने के लिए। और उन प्रतिमाओं के बीच में आगे में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज विराजमान रहेंगे। पूरा संघ वहां पे विराजमान उस मंच पे होगा। उस मंच की क्षमता, उस पंडाल की क्षमता है, पूरा वो जो मंच है पूरा कंक्रीट का बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं है, इसलिए पूरा कंक्रीट का बना हुआ मंच है, पूरा ठोस मंच बना हुआ है। और उसके अंदर जो पूरा पंडाल है, उस पंडाल के अंदर में 40,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी का पूरा पंडाल बना हुआ है। तो मित्रों, आपने सुना कि इस प्रकार आयोजन होगा और यह आयोजन अपने आप में अनूठा होगा, बृहद होगा और इसकी तैयारियां पूर्व से चल रही थी और अब 16 फरवरी से इसका विधि के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार शुभारंभ हो जाएगा। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिनके आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और आने जाने की पूरी व्यवस्था के लिए लगातार कमेटी और यहाँ के लोग जो सदस्य हैं वह लगे हुए हैं। देखते रहिए LNB TV, जोड़े रहिए हमसे। मिलते फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।